मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भिखारी, है ना, ये पाठ का नाम है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया, है ना। लड़के को क्या है, बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया। अंधी ने क्या किया, उसका दवाई दारू किया। दवाई दारू मतलब दवाई करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, वैखमी जो जड़ी बूटी वाले हैं ना उनके पास भी ले गए, परंतु संपूर्ण पूरा प्रयास करने के बाद भी जो क्या है वो जितना भी काम किया, डॉक्टर को दिखाया, वो सफल नहीं हुआ। लड़के का तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई। जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई ना तो वह बहुत निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए, है ना। जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना उससे इलाज हो जाए। अभी तक उसने क्या है, वैद्य हकीम को दिखाया और ऐसी दवाई खरीद के खिलाया। अब उसको क्या कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी के पास क्यों जा पहुंची, क्योंकि सेठ जी के पास उसने जितना कमाया पैसा था वो जमा करी थी, है ना, इसलिए सेठ जी उपस्थित थे, वो अपनी कोठी में थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि मेरा बच्चा मर रहा है, उसको क्या है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, है ना। बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए से मेरी पूंजी जितनी जमा है उसमें से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख कर गई थी, है ना, उसे दे दीजिए। तो क्या कहते हैं सेठ जी कि उसके पास किसी के पैसे जमा नहीं हैं। कैसे पैसे, है ना। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी है क्या? तेरा नाम है क्या है रे, है ना, उससे पूछते हैं क्या नाम है। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। उसे लगा कि बही खाते में मेरा नाम हो तो मुझे मिलेगा पैसा। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगे कि संभवतः इसे ध्यान नहीं रहा होगा, है ना। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला बेईमानी कर सकता है कि झूठ बोल सकता है ना। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का तो 1 पाई भी जमा नहीं है। 1 पाई मतलब 1 पैसा भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी, जमीन पर क्या है, बैठ गई, क्योंकि उसको जो जवाब मिला उससे उसके हाथ पैर क्या है, सुन्न हो गए। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। वो क्या है, मिन्नतें कर रही है सेठ जी से कि उसे कुछ पैसे दे दीजिए, है ना, क्योंकि सेठ जी ने यहाँ बेईमानी दिखाई है ना। परंतु पत्थर में जोंक न लगी, है ना, मतलब जो सेठ जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर, गुस्से में होकर उसको उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, है ना। वो फिर भी आशीर्वाद दे रही और अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था, है ना। जो उसने कहा ना कि अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, वो क्या था, उस दुखिया का श्राप था आशीष के रूप में। जैसे तुमने मुझे धोखा दिया वैसे तुम्हें भी मिले, है ना। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। फ़ायदा क्यों कर होता, है ना। अच्छे से उसको दवाई नहीं मिला तो कहाँ फ़ायदा दिखता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गए।
उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, गुस्सा आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या होता। फिर भी मैं उससे दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे क्या हो गई, घृणा होने लगी जब उसने उसके ही पैसे नहीं दिए। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद से उठा लिया और ठोकरे खाती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर, है ना, जैसे धरना जानते हो ना आप लोग, कहीं पर बैठ गए तो बैठ गए, भूख प्यास भूख हड़ताल जैसे। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, मतलब खूब बुखार था, और अंधी का कलेजा भी। क्योंकि अंधी का कलेजा क्यों भभक रहा था, क्योंकि उसके पैसे को सेठ जी ने नहीं दिया तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठे देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी, है ना, कि वो जो अंधी है वो यहाँ आके बैठी है। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिले। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस नहीं हुए। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए, है ना। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शकल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। सेठ जी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसको लगा कि ये तो मोहन जैसा लग रहा है, शकल सूरत चेहरा जो है उससे मिल रहा है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। मोहन कौन था? सेठ जी का बेटा। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी, है ना। अंधी की गोद में जो बच्चा था उस बच्चे की जांघ को देखा। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है ना। बच्चा जो है वो कौन है? सेठ जी का बेटा। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर कलेजे से चिपटा लिया, है ना, अपने सीने से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। जब उसको ये लगा कि मोहन उसका बच्चा है तो तुरंत उसके लिए डॉक्टर बुला दिए, है ना। और जब वो अंधी भिखारिन उस बच्चे के लिए 5-10 रुपए मांग रही थी तब उसके पास वो पैसे नहीं थे, है ना। उसने झूठ कहा। आज के लिए इतना ही।